अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे पार्थिनोकार्पी एंड सी टॉर्मेंसी की, और ये टॉपिक तमाम बोर्ड्स में क्लास 12 में मौजूद है। फेडरल और केपी के बोर्ड में ये चैप्टर 20, पंजाब और बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर 18, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 4 और तमाम बोर्ड्स में ये चैप्टर रिप्रोडक्शन के नाम से है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप पार्थिनोकार्पी और सी टॉर्मेंसी के कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्थिनोकार्पी के बारे में। पार्थिनोकार्पी जो है ये एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है जो कहाँ पे होता है, जो कि प्लांट्स के अंदर होता है, लेकिन ये सब प्लांट्स के अंदर नहीं होता। ये सिर्फ उन प्लांट्स के अंदर होता है जिनके अंदर ऐसा फ्रूट होता है, ऐसा फल लगता है जिसके अंदर सीड मौजूद नहीं होता है। यानी कि ये कहाँ होता है, ये सीडलेस फ्रूट के अंदर होता है। और सबसे कॉमन जो सीडलेस फ्रूट है वो क्या है, वो है बनाना, यानी कि केला। जब भी हम केला खाते हैं तो उसके अंदर हमें कोई सीड नजर नहीं आता, कोई उसके अंदर जो है वो हमें बीज नजर नहीं आता। और वो बीज जो हमें नजर नहीं आता उसकी वजह क्या है, क्योंकि उनके अंदर पार्थिनोकार्पी होती है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो यहाँ पे आपको ऑरेंज नजर आ रहे हैं, लेकिन इन ऑरेंजेस के अंदर सीड्स जो है वो नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि ये जो ऑरेंज है ये ऐसी वैरायटी है ऑरेंजेस की जो कि पार्थिनोकार्पी के जरिए प्रोड्यूस हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो पाइनएप्पल जो है, ये पाइनएप्पल नजर आ रहा है, पाइनएप्पल के अंदर भी सीड्स जो है वो मौजूद नहीं होते। इसका मतलब है कि पाइनएप्पल के अंदर भी पार्थिनोकार्पी का फिनोमेना होता है और इसकी वजह से इनका फ्रूट जो है वो सीडलेस होता है। अब अगर हम इस वर्ड की तरफ देख लें कि पार्थिनो और कार्पी जो है ये किस वर्ड से निकला है, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट जो वर्ड है वो है पार्थिनोस। पार्थिनोस जो का मीनिंग क्या है, वर्जन, यानी कि ये फर्टिलाइज जो है ये नहीं होते। और सेकंड जो वर्ड है वो है कार्पिक, और कार्पिक का मतलब है प्रिटेनिंग टू फ्रूट, यानी कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती और फर्टिलाइजेशन हुए बगैर ये क्या बना देते हैं, ये फ्रूट बना देते हैं। अब अगर हम देखें कि क्या इनके जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर क्या होता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है अंदर से। अब अगर हम फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेल पार्ट। यहाँ पे अगर आप इसके मेल पार्ट की बात करें तो मेल पार्ट जो है वो स्टेमन होता है, और ये स्टेमन जो है इसमें यहाँ पे एंथर्स होते हैं, और ये जो एंथर्स हैं ये वाला पार्ट जो है ये एंथर होता है। और इस एंथर्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोलन जो है ये मौजूद है, एंथर। और नीचे जो है ये इसका जो डंडी की तरह की चीज है ये फिलामेंट है, और ये दोनों मिला के स्टेमन बन रही है। स्टेमन जो है ये दोनों को कहा जाता है, एंथर और फिलामेंट को। और यहाँ पे इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है यहाँ पे पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो स्टार सा बना हुआ है, ये स्टिग्मा है। नीचे जो है ये अगर आप देखें तो ये इसकी पिस्टल नजर आ रही है, और नीचे ओव्यूल होता है। और ये जो स्टिग्मा और ओव्यूल वाला पार्ट है और ये जो बीच में एक स्ट्रेट जगह है, इसे स्टाइल भी कहते हैं, ये इसका फीमेल पार्ट है। अब ये जो फीमेल पार्ट है और ये जो मेल पार्ट है, होता क्या है कि यहाँ से ये जो पोलन है ये ट्रांसफर हो जाते हैं इस स्टिग्मा पे। अब जब ये पोलन यहाँ से इस स्टिग्मा पे आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि इनके अंदर पोलिनेशन हो गई है। और जब पोलिनेशन हो जाती है तो पोलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो मेल पार्ट था ये यहाँ पे फीमेल गैमीट मौजूद होता है, इसको हम ब्लैक कर लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पे फीमेल गैमीट मौजूद होता है ओव्यूल, और यहाँ से जब पोलन आते हैं तो ये मेल गैमीट जो है इस फीमेल गैमीट के साथ मिलता है, और ये जो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो तब फ्रूट बनता है। ये जो सारे कंडीशन है ये एक नॉर्मल प्लांट के अंदर होता है। ऐसे प्लांट्स के अंदर
अंदर, जिनका जो फ्रूट बनता है उसके अंदर सीड होता है। लेकिन जब ये दोनों प्रोसेस ना हो, यानी कि पोलिनेशन भी ना हो और फर्टिलाइजेशन भी ना हो, और ये सारा प्रोसेस जो यहाँ पे हमने बताया है कि पोलन यहाँ से इस जगह पे जाते हैं और फीमेल पार्ट के साथ मिलते हैं, ये ना हो तो हम कहते हैं कि पोलिनेशन भी नहीं हुई और फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुई। और जब पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन ना हो और उसके बगैर फ्रूट बन जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है और ये पार्थिनोकार्पिक प्लांट है। और फिर होता क्या है कि ये जो ओव्यूल होता है ये क्या बना देता है, ये बना देता है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जब बन जाता है तो ये ओव्यूल मौजूद किस में होता है, ये मौजूद होता है ओवरी के अंदर। यानी कि ये जो ब्लैक है ये तो ओव्यूल है, लेकिन ये जो पूरा पार्ट है ये ओवरी है। और ये जो ओवरी होती है ये क्या बन जाती है, ओवरी जो है ये फ्रूट बन जाती है। और फ्रूट किस तरह से बनती है कि जब ये इसके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो इसके अंदर इसके पास कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं। और वो केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल्स को कहा जाता है हार्मोन। और ये जो हार्मोन होते हैं ये यहाँ पे मौजूद होते हैं इस जगह पे, इस ओव्यूल के पास और इस ओवरी के पास। और इसकी वजह से, इन हार्मोन की वजह से ये वाला जो पार्ट होता है ओवरी का ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे अपने सामने इस डायग्राम की तरफ देखें तो इस डायग्राम में जो है वो कौन से हार्मोन हैं या कौन से ऐसे केमिकल हैं और वो किस तरह से फ्लावर के अंदर आते हैं और एक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो है ये टोमेटो के फ्लावर्स जो है दिखाए गए हैं, यानी कि टमाटर का प्लांट है और ये इसके येलो कलर के फ्लावर हैं। और ये जो है ये अनपोलिनेटेड फ्लावर हैं। ये जो अनपोलिनेटेड फ्लावर हैं, अगर हम इसकी बात करें और अगर जब इसमें पोलिनेशन ना हो, यानी कि इसके जो पोलन्स हैं वो ट्रांसफर ना हो स्टिग्मा पे, तो क्या होता है कि ये जो फ्लावर है ये गिर जाता है। यानी कि ड्रॉप्स ऑफ का मतलब है गिर जाना। अब जब हम इसके ऊपर अनपोलिनेटेड फ्लावर्स के ऊपर कोई भी केमिकल जो है वो अप्लाई करते हैं, केमिकल क्या है, केमिकल जो है वो हार्मोन है। और यहाँ पे ये जो हार्मोन है ये क्या है, ये फाइटो हार्मोन है। फाइटो क्यों कहा जाता है, फाइटो का मतलब होता है, फाइटो मीन्स प्लांट, और हार्मोन जो है ये केमिकल्स हैं। क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर हैं इसलिए हम इन्हें फाइटो हार्मोन्स कहेंगे। अब ये जो फाइटो हार्मोन्स हैं ये जब इसके स्टिग्मा पे अप्लाई किए जाते हैं तो क्या होता है कि इनके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है फ्रूट की, यानी कि फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाता है। और वो फाइटो हार्मोन्स अगर हम देखना चाहें कि कौन कौन से हैं तो वो दो होते हैं। उन्हें उनका जो नेम है अगर हम कहें तो ऑक्सिन और इंडोल एसिटिक एसिड। यहाँ पे ये जो है ये ऑक्सिन दिखाया गया है। ऑक्सिन जो है ये नेचुरली होती है। इंडोल एसिटिक एसिड जो है इसका भी वही काम है जो कि ऑक्सिन का काम है, लेकिन इंडोल एसिटिक एसिड जो है ये सिंथेटिक है, यानी कि ये साइंटिस्ट ने खुद बनाई है। और ऑक्सिन जो है ये नेचुरली मौजूद होती है, लेकिन इन दोनों का काम जो है वो एक ही है। और काम इनका क्या है कि ये फ्रूट फॉर्मेशन में, यानी कि फ्रूट की डेवलपमेंट में, फ्रूट के बनने में हेल्प करते हैं। और किस तरह से हेल्प करते हैं कि बगैर पोलिनेशन के और बगैर फर्टिलाइजेशन के क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें बगैर पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है इसे कहा जाता है पार्थिनोकार्पी, जो कि आज हमने स्टडी किया है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सीड डोर्मेंसी के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो टाइटल है सीड डोर्मेंसी ये क्या है। सीड जो है वो प्लांट में होता है, इसलिए सीड डोर्मेंसी जो है ये एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के अंदर होता है। और खास तौर पे प्लांट्स में जो उनके सीड होते हैं ये सिर्फ उन पे होता है। अब इसमें जो वर्ड है डोर्मेंसी, अगर हम इसका मीनिंग देख लें कि डोर्मेंसी का क्या मतलब है, तो डोर्मेंसी जो वर्ड है वो डोरमेंट से निकला है। और डोरमेंट जो वर्ड है उसका मतलब है स्लीपिंग और रेस्टिंग। यानी कि ये जो कंडीशन है सीड डोर्मेंसी की, इसमें क्या होता है कि जो सीड होता है वो कुछ अरसे के लिए रेस्टिंग स्टेज पे चला जाता है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो यहाँ पे किडनी बीन दिखाया गया है। ये किडनी बीन का सीड है। यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये डोर्मेंट कंडीशन है। यहाँ पे डोर्मेंट कंडीशन किस तरह से है कि अभी ये रेस्टिंग स्टेज पे है। रेस्टिंग स्टेज का क्या मतलब है कि ये जर्मिनेट नहीं कर पा रहे होते। यहाँ पे अगर हम दूसरी डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सीड में से यहाँ पे देखें ये आउटग्रोथ बाहर आ रही है। इस किस्म का जो सीड होता है जो जर्मिनेट करता है और बाद में पूरा एक पौधा बनता है, ये जर्मिनेटिंग सीड होता है। और जब सीड जर्मिनेट ना कर रहा हो तो हम कहते हैं कि सीड क्या है, सीड डोर्मेंट होता है। और सीड डोर्मेंट कब होता है, जब उसके पास, जब एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में वो सीड रहता है उसमें
प्रॉपर अमाउंट वाटर की नहीं होती या ऑक्सीजन की नहीं होती या टेम्परेचर सही नहीं होता, तो तब सीड क्या हो जाते हैं, सीड डॉर्मेंट हो जाते हैं। और अगर हम बात करें कि बॉटनिस्ट जो हैं वो उन साइंटिस्ट को कहा जाता है जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो बॉटनिस्ट कहते हैं कि जब सीड डॉर्मेंट होता है, यानी कि सीड डॉर्मेंसी जब होती है, उस टाइम इनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो सबसे कम होता है। मेटाबॉलिक रेट सबसे कम किस तरह से होता है कि इनके अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं वो बिल्कुल स्लो हो जाते हैं, वो बिल्कुल उनकी रफ्तार जो है वो कम हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि इनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाते हैं। अब जब इन्हें कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जो कि सूटेबल हो, यानी कि वहां पे वाटर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर जो है वो सूटेबल हो, तो तब ये क्या करते हैं, तब ये जर्मिनेट करने लग जाते हैं। यानी कि तब क्या हो जाते हैं, तब सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और सीड जर्मिनेशन जो है वो कब होती है, जब इनके पास आइडियल सिचुएशन होती है। इसका मतलब है कि जब कोई सीड जो है वो डॉर्मेंट होगा, तो डॉर्मेंट होने के बाद जब भी उसे आइडियल सिचुएशन मिलेगी जिसमें वाटर और ऑक्सीजन ज्यादा होंगी, तो तब इसकी जर्मिनेशन के चांसेस क्या होते हैं, जर्मिनेशन के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। अब सिर्फ जो इन्वायरमेंट है वही सीड डोमेंसी नहीं करता, यानी कि सीड को रेस्टिंग स्टेज पे नहीं लाता या स्लीपिंग स्टेज पे नहीं लाता, बल्कि कुछ हार्मोन्स जो हैं वो भी होते हैं। हार्मोन्स की अगर हम बात करें कि हार्मोन्स क्या होते हैं, तो ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि सीड के अंदर मौजूद होते हैं। और ये जो केमिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। किस तरह से इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट का जो वर्ड है, इनहिबिट कहते हैं रोकने को। इनहिबिट रोकेंगे जब, तो ये किस चीज को रोकेंगे, ये उनकी ग्रोथ को रोक देंगे। अब जब इनकी ग्रोथ रुकेगी तो हम कहेंगे कि सीड जो है वो डोर्मेंट हो गया है। और डोर्मेंट सीड को कौन सा केमिकल करता है, एबीए। एबीए जो है ये हार्मोन है एक, और इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर हम देखें कि एबीए से क्या बनता है, तो एबीए से बनता है एब्सिसिक एसिड। यानी कि जब कोई सीड डोर्मेंट कंडीशन में होता है, रेस्टिंग कंडीशन में होता है, तो उसके अंदर केमिकल या हार्मोन मौजूद होता है, और वो कौन सा होता है, वो एब्सिसिक एसिड होता है। और जब इसे फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलती है तो तब एब्सिसिक एसिड की अमाउंट जो है, इसकी जो मिकदार है वो कम हो जाती है, और इसके अंदर एक और केमिकल जो है या एक और हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, और वो कौन सा है, वो है जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन जो है इसका काम क्या है कि ये डोर्मेंसी को खत्म कर देता है, यानी कि ब्रेक कर देता है। इसके अलावा, इन केमिकल्स के अलावा, जब इन्वायरमेंट ठीक होती है तो इन्वायरमेंट के लिहाज से भी ये जो इनके अंदर डोमेंसी है वो खत्म हो जाती है। और ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि वो इन्वायरमेंट सूटेबल जो है वो हर सीड के लिए मुख्तलिफ होता है। इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट जो है वो मुख्तलिफ होता है हर सीड के लिए। अगर हम उसको देखें कि कौन कौन से इन्वायरमेंट में कौन कौन से सीड होते हैं और कौन सा ऐसा चीज होती है जिसकी वजह से उनकी जो आइडियल सिचुएशन है वो आ जाती है और वो जर्मिनेट करने लग जाते हैं, तो सबसे पहले हम डेजर्ट सीड की बात कर लेते हैं। यानी कि ऐसे प्लांट्स जो सहरा में रहते हैं और जो सहरा में उनके सीड्स होते हैं वो वैसे डोमिनेंट कंडीशन में होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी इधर जर्मिनेशन का प्रोसेस दिखाया गया है कि यहाँ पे जो सीड है वो जर्मिनेट कर रहा है और जर्मिनेट करके पूरा एक प्लांट बना रहा है। अब जब सहरा में बारिश होती है, यानी कि रेन फॉल होता है, तो उस रेन फॉल के बाद सीड जर्मिनेट करने लग जाते हैं। यानी कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है डेजर्ट में तब वो डोर्मेंट होते हैं, लेकिन जब बारिश होती है, रेन फॉल होता है, तब वो क्या कर जाते हैं, तब वो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि रेन फॉल जो है ये उनके लिए एक आइडियल सिचुएशन है। इसी तरह से कुछ जो सीड हैं वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे नेचुरल फायर्स होती हैं, यानी कि नेचुरल फायर वहां पे ज्यादा होती है और उसकी वजह से वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब वहां का जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हीट जो है, इसका मतलब है कि वहां पे बहुत ज्यादा होगी। और जब हीट ज्यादा होती है तो इंटेंस हीट की वजह से वो किस कंडीशन में होते हैं, वो सीड डोर्मेंट की स्टेज में होते हैं, यानी कि डोर्मेंसी होती है। अब जब ये हीट जो है ये कम होती है और जब फायर जो है वो क्लियर होती है तो उस टाइम वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि जब हीट की अमाउंट कम होगी तो तब ये सीड जो है ये जर्मिनेट करेंगे, ऐसे सीड जो कि नेचुरली फायर्स में रहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस करते हैं और वो जब विंटर्स में होते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो विंटर एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा रहते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है और हार्श विंटर होती हैं, तो वो किस कंडीशन में डोर्मेंट होते हैं, जब सर्दियां हैं जितने अरसे तक विंटर्स रहेंगी वो डोर्मेंट रहेंगे। लेकिन जब थोड़ा सा स्प्रिंग का सीजन आएगा, यानी कि कुछ बाहर का मौसम आएगा और थोड़ी सी हीट अगर उन्हें मिलेगी, हीट का एक्सपोजर होगा, तो वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब है जो सर्दियों में जो सीड्स जो हैं वो डोर्मेंट रहते हैं, जब वो स्प्रिंग का सीजन आता है तो उस टाइम उनकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है।
स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रूट राइपनिंग के बारे में। फ्रूट राइपनिंग किसे कहते हैं, यानी कि फल का पकना। अब फल जो है वो किस तरह से लगता है, किस तरह से बनता है, किस तरह से पकता है, ये हम देख लेते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे ऐसे दरख्त लगे होते हैं जिन पे फल लगता है। अब ये जो फल है ये किस तरह से लगता है कि प्लांट के अंदर उन प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, फूल लगते हैं। यहाँ पे आप अपने सामने अगर देखें तो यहाँ पे आपको फ्लावर्स नजर आ रहे हैं। इन फ्लावर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्रूट बनता है। अब अगर हम देखें कि ये फर्टिलाइजेशन जो है वो होती किस तरह से है, तो यहाँ पे हम उसको समझने के लिए फ्लावर का सेक्शन, फ्लावर के अंदर का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो यहाँ पे आपको स्टेमन नजर आ रहे हैं। स्टेमन जो है, अगर हम इसकी बात करें तो स्टेमन जो है ये मेल पार्ट होता है फ्लावर के अंदर। और ये जो स्टेमन होते हैं इसके अंदर क्या चीज शामिल होती है, इसके अंदर पोलन शामिल होते हैं। और ये जो नीचे डंडी की तरह का पार्ट है ये फिलामेंट होता है। और ये जो पूरा है जिसके अंदर ये एंथर होता है और इस एंथर के अंदर यहाँ पे पोलन्स मौजूद हैं। और ये जो फिलामेंट है ये मिलके क्या बना रहे होते हैं, ये मिलके बना रहे होते हैं स्टेमन्स, जो कि मेल पार्ट में आता है। और इसी फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट भी मौजूद होता है। और फीमेल पार्ट क्या है, ये स्टिग्मा है। ये जो स्टार सा बना हुआ है ये इसका स्टिग्मा है। नीचे जो इसके स्ट्रेट से एरिया जा रहा है, स्ट्रेट सी जगह जा रही है, उसे स्टाइल भी कहा जाता है। और यहाँ पे नीचे बेस में क्या चीज मौजूद होती है, ये जो इसकी बेस है यहाँ पे ये इसे कहा जाता है ओवरी। यहाँ पे हम इसके सामने लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये ओवरी है। और इस ओवरी के अंदर क्या चीज मौजूद होता है, ओव्यूल मौजूद होता है। और इस ओव्यूल के लिए हम इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं। ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, ये फीमेल पार्ट है जिसे कार्पल भी कहते हैं और पिस्टल भी कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि यूनियन होता है, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अब मेल गैमीट्स क्या है, ये पोलन है। अब ये पोलन जो है जब ये ट्रांसफर हो जाते हैं इस स्टिग्मा के ऊपर, यहाँ से ये यहाँ पे इस स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं, तो ये पोलिनेशन जो है किस तरह से होती है, कोई भी अगर इंसेक्ट यहाँ पे आया है तो उसके साथ जो है वो जब यहाँ पे बैठेगा तो यहाँ पे पोलन जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे और पोलिनेशन हो जाएगी। और पोलिनेशन होने के बाद यहाँ पे तक का प्रोसेस जो है वो पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेशन के बाद जब ये एंथर नीचे आते हैं और ये इस ओव्यूल के साथ मिलते हैं, क्योंकि ओव्यूल जो है ये फीमेल गैमीट है, जब इसके साथ मिलेंगे और इनकी फ्यूजन होगी तो तब हम कहेंगे कि कौन सा प्रोसेस हो गया है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होके क्या चीज होती है कि इसके अंदर चेंज हो जाता है। और चेंज क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो फ्रूट बन जाती है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो ओवरी है ये क्या बन जाएगी, ये फ्रूट बन जाएगी। और जो इसके अंदर छोटा सा ये ब्लैक कलर का ओव्यूल है ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो पोलन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है इसमें होता क्या है, इसके अंदर केमिकल मौजूद होता है। और वो केमिकल कौन सा होता है, वो होता है ऑक्सिन। और ये जो ऑक्सिन है इसे हार्मोन भी कहा जाता है। यानी कि ये जो जर्मिनेटिंग पोलन होते हैं इसके अंदर, इनके अंदर ऑक्सिन होता है। जैसे ही पोलन यहाँ पे स्टिग्मा पे पहुंचता है तो ये इसके साथ, इस पोलन के साथ जो ऑक्सिन है वो भी इस स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा। और जब वो स्टिग्मा पे पहुंचेगा तो ये वाली जो इसका स्ट्रेट हिस्सा है स्टाइल, और नीचे जो इसकी ओवरी है वो इसको क्या कर देगा, इसको एक्टिवेट कर देगा, यानी कि इसको स्टिम्युलेट कर देगा। और जब ये स्टिम्युलेट होती है तो असल में तब ये कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि अगर ये स्टिमुलेशन ना हो, इसके अंदर ये केमिकल मौजूद ना हो पोलन ग्रेन के, तो ये कन्वर्ट नहीं होती। इसका मतलब है कि प्रोसेस जो है वो पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का हो रहा होता है और इसके अंदर ऑक्सिन जो है वो भी शामिल होती है। और जब ये ओवरी जो है फ्रूट बन जाता है और ये जो ओव्यूल है जब ये सीड बन जाता है तो इस सीड के अंदर उस टाइम पे भी केमिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और वो केमिकल्स की अगर हम लिस्ट देखें कि वो सीड जो है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल होते हैं, तो इसके अंदर ऑक्सिन मौजूद होता है, उसके अंदर जिब्रेलिन मौजूद होता है और इसके अंदर साइटोकाइनिन मौजूद होता है। और ये क्या करते हैं, ये इस सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि सीड से जो दोबारा एम्ब्रियो बनता है और उस एम्ब्रियो से एक पूरा पौधा बनेगा, उसके लिए भी केमिकल्स जो हैं वो इसी सीड के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं। अब सीड तो ओव्यूल से बना है, ये जो ओवरी थी जो कि बाद में फ्रूट बन गया है, ये ओवरी होती है, इसके अंदर क्या चीज होती है, इसके अंदर जो है वो इथीन मौजूद होता है। इथीन जो है ये भी एक केमिकल है, ये भी एक हार्मोन है। और ये जो इथीन होता है ये फ्रूट के बनने के बाद फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है। यानी कि जो फल एक होता है कच्चा फल होता है, यानी कि अभी वो राइपन नहीं होता है। जिस तरह से अगर हम बात करें आम की, तो जो
कैरी होते हैं, जो कैरीज होते हैं वो कच्चे आम होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि उनके अंदर इतनी ज्यादा इथीन नहीं होती। लेकिन जब वो आम पक जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं, जब वो फ्रूट राइपेंड हो जाते हैं, तो वो राइपेंड क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर इथीन मौजूद होती है, और ये इथीन जो केमिकल है इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से फ्रूट राइपनिंग होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है कि किस तरह से फ्रूट जो है वो बनता है, फ्लावर के अंदर कौन से प्रोसेस होते हैं पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के, जिनके बाद फ्रूट और सीड बनते हैं, और सीड जो है वो बाद में क्या बना देता है, एम्ब्रियो, और उससे पूरा प्लांट बनता है, और जो बनता है फ्रूट वो बाद में राइपन होता है और उसके अंदर केमिकल मौजूद होते हैं जिसकी वजह से फ्रूट राइपनिंग होती है। ये तो था फ्रूट राइपनिंग के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।